एक गरीब दर्जी का बेटा था जिसका नाम अल्लादीन था। वह लापरवाह और आलसी था जो अक्सर गली नुक्कड़ पर घूमता रहता था। एक दिन अफ्रीका का एक जादूगर शहर में आया। वह एक खतरनाक और चालाक व्यक्ति था जिसे पता चला था कि एक जादुई चिराग एक विशेष गुफा में छिपा हुआ है और सिर्फ अल्लादीन जैसा सीधा साधा लड़का ही उस गुफा में प्रवेश कर सकता है। जादूगर ने खुद को अल्लादीन के बिछड़े हुए चाचा के रूप में पेश किया और उसे अमीर बनाने का लालच दिया। अल्लादीन उसकी बातों में आ गया। जादूगर उसे एक गुप्त स्थान पर ले गया जहाँ उसने आग जलाई और कुछ जादुई मंत्रों का जाप किया। जमीन खुल गई और एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। जादूगर ने अल्लादीन को गुफा में उतरने को कहा और चेतावनी दी कि वह सिर्फ जादुई चिराग को लेकर आए और किसी और चीज को हाथ न लगाए। गुफा के अंदर अल्लादीन ने अद्भुत खजाने, सोने और रत्नों से लदे पेड़ देखे। लालच को छोड़कर उसने चिराग को लिया। बाहर आते समय उसने जादूगर को चिराग सौंपने से पहले बाहर आने में मदद मांगी। जादूगर ने मना कर दिया। गुस्से में आकर गुफा का प्रवेश द्वार बंद कर दिया और अल्लादीन को अंदर ही फंसा दिया। गुफा के अंदर फंसकर अल्लादीन ने अपनी उंगली पर मौजूद एक पुरानी अंगूठी को रगड़ा जो जादूगर ने उसे दी थी। अचानक एक जिन्न प्रकट हुआ। यह अंगूठी का जिन्न था जो कमजोर था लेकिन अल्लादीन को गुफा से बाहर निकालने में मदद कर सकता था। घर पहुंचकर अल्लादीन की मां ने उस पुराने गंदे चिराग को साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने चिराग को रगड़ा, एक और बहुत विशाल और शक्तिशाली जिन्न प्रकट हुआ। यह चिराग का जिन्न था जो अपने मालिक की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता था। अपनी पहली इच्छा में अल्लादीन ने चिराग के जिन्न से बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन मांगा। जिन्न ने उनकी गरीबी को समाप्त कर दिया। अब चिराग अल्लादीन का हो गया था और वह चिराग की मदद से बहुत अमीर बन गया। लेकिन उसने यह बात गुप्त रखी। एक दिन अल्लादीन ने शहर की खूबसूरत शहजादी बदर उल बुदूर को देखा और उसे उससे प्यार हो गया। उसने अपनी माँ को बादशाह से शहजादी के लिए उसका हाथ मांगने भेजा। चिराग के जिन्न की मदद से अल्लादीन ने बादशाह के लिए सबसे शानदार उपहार, सोने के थालों में बेशकीमती गहने भेजे। बादशाह उपहारों से बहुत प्रभावित हुआ लेकिन उसने अल्लादीन को 1 साल का समय दिया ताकि वह खुद को और अमीर साबित कर सके। अगले ही दिन अल्लादीन ने जिन्न से अनुरोध किया कि वह उसके लिए सोने चांदी से भरा एक शानदार महल बनाए। जिन्न ने पलक झपकते ही एक भव्य महल, कीमती कपड़े और अनगिनत सेवक तैयार कर दिए। बादशाह अल्लादीन की दौलत और शक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत शहजादी बदर उल बुदूर की शादी अल्लादीन से कर दी। अल्लादीन और शहजादी खुशी खुशी रहने लगे लेकिन जादूगर को पता चल गया कि अल्लादीन अब भी जिंदा है और चिराग उसके पास है। उसने बदला लेने की योजना बनाई। जब अल्लादीन शिकार पर गया हुआ था, जादूगर एक साधारण फेरी वाले के वेश में महल के पास आया और जोर जोर से चिल्लाया, पुराने चिराग के बदले नया चिराग। शहजादी बदर उल बुदूर को चिराग की जादुई शक्ति के बारे में पता नहीं था। उसने सोचा कि यह पुराना गंदा चिराग किसी काम का नहीं है। उसने जादूगर को चिराग दे दिया। चिराग मिलते ही जादूगर ने जिन्न को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह महल को शहजादी के साथ उठाकर अफ्रीका ले जाए और अल्लादीन को चीन में ही छोड़ दे। जब अल्लादीन वापस आया और देखा कि उसका महल और पत्नी गायब है तो वह टूट गया। तभी उसे याद आया कि उसके पास अब भी अंगूठी का जिन्न है। उसने जिन्न को बुलाया और उससे कहा कि उसे और उसकी पत्नी को ढूंढे। अंगूठी का जिन्न उसे अफ्रीका में महल के पास ले आया लेकिन वह जादूगर के महल को स्थानांतरित नहीं कर सका। अल्लादीन ने अपनी पत्नी से मुलाकात की और उन्होंने मिलकर जादूगर को हराने की योजना बनाई। शहजादी ने जादूगर को शराब पीने के लिए आमंत्रित किया जिसमें अल्लादीन ने एक शक्तिशाली नींद की दवा मिला दी थी। जब जादूगर बेहोश हो गया तो अल्लादीन ने चिराग वापस ले लिया। चिराग के जिन्न को बुलाकर अल्लादीन ने आदेश दिया कि जादूगर को दूर किसी वीरान जगह पर निर्वासित कर दिया जाए और महल को वापस छीन ले आया जाए। महल वापस अपने स्थान पर आ गया। अल्लादीन ने अपनी पत्नी शहजादी बदर उल बुदूर और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया। अल्लादीन ने वर्षों तक चिराग का उपयोग बुद्धिमानी और न्याय के साथ किया और आखिरकार बादशाह बनने के बाद उसने चिराग को सुरक्षित रूप से छिपा दिया। यह कहानी बताती है कि सच्ची दौलत बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि बुद्धिमानी और साहस में होती है।